बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गनोरिया के बारे में, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में बेसिकली सोजाक भी कहते हैं। ये जो है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है। और इसमें क्या क्या चीज़ होती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये जो गनोरिया या सोजाक है, अगर ये किसी मेल को इन्फेक्ट करता है तो इसमें ख़ास किस्म की कलामात आती हैं, यानी उसका जो यूरिन होगा उसके अंदर उसको पीप आना शुरू हो जाएगी। साथ में जब भी वो यूरिन पास करेगा तो उसको पेनफुल यानी बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। साथ में उसकी स्वेलिंग और रेडनेस वगैरह भी हो जाती है, सोजिश वगैरह होगी और इतनी तकलीफ़ और दर्द होगा कि उसको मजबूरन जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और सब कुछ उसको हिस्ट्री में ए टू ज़ी बताना पड़ता है। तो ये कुछ अलामात होती हैं नज़ेरिया मतलब गनोरिया में, जो कि मेल के अंदर अगर उसको इन्फेक्ट कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह अगर हम बात करें तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नज़ेरिया गनोरिया। इस बैक्टीरिया की वजह से ये वाली बीमारी लाक होती है। अब ये जो बैक्टीरिया ये दो तरह से ट्रांसफ़र होता है इंसान के अंदर, क्योंकि ये बाहर पाया जाता है। तो ये एक पहली इसकी जो ट्रांसमिशन है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, और दूसरी जो है मदर टू फीटस, यानी ऐसी कोई भी ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हो और उसका जो है बेबी या बच्चा पैदा होने वाला हो, तो डिलीवरी के दौरान ही ये बेबी के अंदर मुंतकिल हो जाता है और फिर कुछ ख़ास किस्म की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अब ये फ़ीमेल्स में अगर इन्फेक्ट करेगा, मेल के हमने सिम्टम्स देख लिए, फ़ीमेल में जो है 80% जो है इसके यही चांसेस हैं कि अगर ये फ़ीमेल या किसी खातून को इफ़ेक्ट करता है तो ये सिम्टमेटिक होगा, यानी कि इसके अंदर किसी भी किस्म की अलामात ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन अगर एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट है और उस दौरान अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है तो ये डिलीवरी के दौरान फ़ीटस में जाएगा, बेबी में जाएगा, और बेबी में जो एक ख़ास किस्म की ये बीमारी पैदा करता है जिसे हम कहते हैं ऑफ्थेल्मिया न्यूनाटोरियम। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जो बेबी है उसकी जो कंजक्टाइवा होगा आई के अंदर, जो वाइट एरिया होता है उसको कंजक्टाइवा कहते हैं, उसमें पस बनना शुरू हो जाएगी, पीप, उसकी रेडनेस हो सकती है, और साथ में जो है आई लिड जो उसकी होती है वो सूज जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। अब ऐसे लोगों को जो है अमूमन अपने हाथ से आँखों को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर आँख से हाथ के ऊपर आ जाता है बैक्टीरिया, और एक्सीडेंटली जब हम आँखों को साफ़ करते हैं तो ये हाथों से आँखों में और आँखों से हाथों में इस तरह जाता रहता है और ये इस तरह फिर ट्रांसफ़र होता रहता है। आँखों में कुछ ख़ास किस्म की अलामात आएँगी, यानी रोशनी से तकलीफ़ होगी उनको, मतलब रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी आँखों में एक इन्फेक्शन हो चुका होगा। साथ में जो है ऐसे लोगों को अगर बिल्कुल भी इलाज ना किया जाए तो इनकी जो एंड स्टेज है वो ब्लाइंडनेस तक भी जा सकती है, अंधे होने का भी काफ़ी हद तक डर होता है। तो ऐसे बेबीज़ का जो है फ़ौरन इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गई मेल और फीमेल्स में किस तरह की गोनोरिया या सुजाक की अलामात आती हैं। इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है वो हम देख लेते हैं। तशख़ीस के लिए अमूमन इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, यानी एक पेशेंट आएगा, मरीज़ आएगा, जब वो अपनी हिस्ट्री देता है तो वो सब कुछ ए टू ज़ेड बताता है कि मुझे मतलब इस तरह की पीप आ रही है, मुझे इस तरह का दर्द हो रहा है। ये सब कुछ जो जितनी भी अलामात मैंने आपको बताई वो आपको बताएगा, या फिर अगर बेबी है तो वो फिर आँखों का मसाइल होंगे उसमें। और फीमेल्स अमूमन 80% है एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसका अगर जो पीप या वो मवाद जो आ रहा होता है यूरिन से, उसका अगर हम लेबॉर्ट्री माइक्रोस्कोपिकली अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म की शक्ल के बैक्टीरिया मिलते हैं जिसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई ही नज़ीरिया ग्नोरियाई हैं जो कि हमने पीछे देखा था, जो कि इस बैक्टीरिया जो इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह था। तो ये कुछ दो तरीके हैं जिसकी वजह से हम इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। इलाज जो है ना, इसकी एक वन टाइम ट्रीटमेंट है, यानी एक ही बार करना है और एक ही डोज़ में किया जाता है। अमूमन एक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है जिसे हम सेफ्ट्राक्सोन कहते हैं, उसका इंजेक्शन अमूमन लगाया जाता है 500 मिलीग्राम का, और इसको अमूमन पट्ठों में लगाया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर, और वो भी सिर्फ एक बार लगाया जाता है, बार बार नहीं लगाया जाता। जैसे मैंने आपको इसकी वन टाइम ट्रीटमेंट है, और ये अमूमन रोसिफिन या फिर ऑक्सीडिल के नाम से अमूमन आता रहता है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो चीज़ दी जाती है वो है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एजोमैक्स के नाम या एजिथमा के नाम से आती है। ये 500 मिलीग्राम अमूमन दी जाती है। इसके 2 कैप्सूल दिए जाते हैं जो कि अमूमन 1 ग्राम बन जाते हैं। इनको भी सिर्फ एक ही बार दिया जाता है और ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो है इन दोनों को कॉम्बिनेशन जो है एक ही बार दिया जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, मतलब 1 डोज़ देनी है। इसके साथ साथ आप लोग जो है अगर ये चीज़ ना देना चाहें डॉक्टर, तो साथ में ही सेफिक्ज़ैम दे सकते हैं जो कि सस्पेन के नाम से आती है। ये जो है अमूमन 400 मिलीग्राम सिर्फ एक ही बार इसको दिया जाता है। ये जितनी भी ट्रीटमेंट है इनको सिर्फ एक ही बार देना है।
इससे जो है मोस्टली जो पेशेंट है वो काफ़ी हद तक रिकवर कर जाते हैं। इसके अलावा जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन अमूमन दी जाती है इसमें, जो कि नोविडेट के नाम से आती है। 500 मिलीग्राम इसकी गोली सिर्फ एक ही स्ट्रेट डोज में दी जाती है। ये भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है। और अगर वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ना लेना चाहे तो ओफ्लॉक्सासिन भी उसी ग्रुप में आता है, ओफ्लोबिट के नाम से। 400 मिलीग्राम की गोली, ये भी सिर्फ एक बार दी जाती है और काफ़ी हद तक जो है पेशेंट जो है इससे रिकवर कर जाते हैं। अच्छा, अब जो ऐसी फीमेल जो कि प्रेग्नेंट हों, और हमने देखा कि 80% जो है फीमेल्स उसमें तो सिम्टम भी नहीं आते, लेकिन आए तो फिर रेशा आता है, दर्द होता है, पीप होती है, पस होती है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अमूमन उनके लिए दो जो दवाइयाँ हैं वो सेव होती हैं जो प्रेगनेंसी में। एक है वो सेफ्ट्रैक्सोन और दूसरी है एजिथ्रोमाइसिन। सेफ्ट्रैक्सोन का 500 मिलीग्राम का टीका है इंट्रामस्कुलर, और जो एजोमैक्स या एजिथ्रोमाइसिन है उसकी दो गोलियां 500 मिलीग्राम की खाने के लिए दी जाती हैं। और ये दोनों दवाइयाँ जो हैं प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक सेफ होती हैं। और अगर मर्द को या मेल को ट्रीट करना है तो वो मैंने आपको पीछे जो तरीका बताया है उस तरीके से किया जाएगा, और बेबी ऑलरेडी ट्रीट हो जाएगा जब आप फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान इसकी डिटेक्शन करके इस तरह का उसका इलाज शुरू कर देंगे। अच्छा, आप जब भी अगर फीमेल्स को ट्रीट करना है तो साथ में मेल्स को लाजमी से ट्रीट करना है, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन की डिजीज़ है, मतलब तो दोनों को एट अ टाइम मतलब ट्रीट किया जाता है। अगर मेल में इन्फेक्शन आया तो फीमेल को भी ट्रीट किया जाएगा, और फीमेल में आया तो मेल को भी साथ में ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरीके से इस इलाज से काफ़ी हद तक ये डिज़ीज़ काफ़ी काबिल इलाज है। आई होप आपको गोनोरिया से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक यूज़फुल लगी होगी, और आपको इसके रिलेटेड काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी और डिज़ीज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।